भगवान शिव को हिमालय पर ज्ञात हो गया, ध्यान समाधि में देख लिया कि यशोदानंद बाबा की महलन में गोकुल में कृष्ण ने जन्म लिया है, चलो मैं दर्शन करके आऊं। भगवान शिव ने बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया, माथे पर चंद्रमा पधराया और नागों के हाल लटकाए। एक नाग जो है सर के ऊपर बैठा है, सामने देख रहा है, नागों की बाजूबंद, नागों के ही जनेऊ पहन लिए और नागों का ही सब पूरा श्रृंगार कर लिया, चिता की भस्म का लेपन कर लिया, मृग छाला लगा ली और हाथ में डमरू लेकर के, एक हाथ में त्रिशूल लेकर के गोकुल की गलियों में आ गए। अलख निरंजन, मां यशोदा तेरे लाला को दर्शन कराया। तो यशोदा मैया ने जब ये बात सुनी तो लाला को गोदी में लेकर के आई, अब पालने में अकेले नहीं छोड़ते। अब यशोदा को भय हो गया कि अकेला छोड़ जाऊंगी पालने में तो न जाने कौन राक्षसी लेके उड़ जाएगी। लाला को गोदी में लेकर के द्वार पर आई तो वहां द्वार पे जैसे ही द्वार जरा सा खोला तो बाबा के तो सिर पे जो सांप बैठा था वो जीभ निकाल कर के लपकने लगा यशोदा की तरफ। मैया तो घबराई और दरवाजे बंद कर दिए और पूछने लगी, अरे बाबा आप कैसे आए हो यहां, मुझे बताओ आपके आने का कारण क्या है, आगमन बताओ क्या कारण है, क्यों आए हो यहां पे। आपका ऐसा अमंगल वेश देख करके, आपके शरीर पर जो सांप लपके हुए हैं और आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, जीभ निकाल रहे हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और एक साथ झपट्टा मारते हैं सामने वाले पर, तुम चले जाओ यहां से। अभी मेरे लाला के पर कुछ साया आया था, जैसे तैसे तो कर करके मैं अपने लाला को लेके आई हूं, अब तुम दूसरा कहां से आ गया, निकल जाओ यहां से। बाबा ने कहा, अरे मैया तेरो लाला तो हम सबको बनाए हुए बारो है। यशोदा ने कहा, खबरदार मेरे लाला को कुछ कही तो, बहकी बहकी बातें मत करे, तू बाबा जी मोड़ा है, तुझे भिक्षा चाहिए, तुझे कपड़े चाहिए, तुझे भोजन चाहिए, अलंकार गहने और मणि आदि चाहिए, हीरे जवाहरात चाहिए, तो चुपचाप लेके चले हो जा, सीधा मुंह है के। मेरे 1200 लाला को तू कहे, तेरे लाला तो बनावे 12 है सापन ने, मेरे लाला ऐसो ना आए। यशोदा ने भगवान शिव को बिल्कुल भी बोलने ही नहीं दिया। लेकिन शिव कहते हैं, मैया तू चाहे कछु कहे, तू जानती नहीं है हम योगी हैं, योगी हम हठी बाबा जी हैं, जाएंगे नहीं और तेरे लाला को दर्शन करके ही जाएंगे। अपने लाला का अपने पल्लू से मुख छुपा लिया, कहीं बाबा जी टोना टुटका कर गया तो क्या भरोसा है इसका, सावधान रहो। लाला को देखने नहीं दिया, छुपा लिया मुखमंडल आंचल में। शिव ने कहा, मैया चाहे तू कितना भी प्रयास कर ले, हम तेरे द्वार से हटेंगे नहीं। यशोदा कहती है, बजमारे मत हटे, हमारो काबंगा रहेगो, हमारे महलन में तो 10-10 दरवाजे हैं, किसी दरवाजे से बाहर निकल जाऊंगी आ जाऊंगी, तू यहां बैठो रे। शिव ने कहा, मैया तू जो दरवाजा खोलेगी मैं वही दरवाजे पे आके बैठ जाऊंगा, लेकिन करूंगा लाला का दर्शन, बिना दर्शन करे नहीं जाऊंगा किसी भी प्रकार से। शिव ने कहा, ठीक है मैया मत करा, कोई बात नहीं, हम तेरे दरवाजे पर ही बैठ जाएंगे, यहां धूनी रमाएंगे। हम तो वहां भी अकेले रहते हैं, हिमालय पे भी, और यहां भी अकेले रहेंगे, हम तो जहां जाते हैं वहां अकेले ही रहते हैं, धूनी लगा कर अपने इष्ट का ध्यान लगाते हैं। मैया यशोदा तो बड़ी परेशान होने लगी। जैसे ही दरवाजा बंद कर लिया वैसे ही लाला ने रुदन करना प्रारंभ कर दिया, रोना शुरू कर दिया, क्योंकि कृष्ण के भी तो वो इष्ट हैं शिव।
अब जैसे ही लाला ने रोना शुरू कर दिया तो मैया तो घबराई और सखियों से कहने लगी, अरे सखियों जाओ उस बाबा को लेकर के आओ, ऐसा लगता है शायद उस बाबा ने कोई टोटका कर दिया है, कोई टोना कर दिया है, मेरे 1200 लाला ये अब उठ ना रहे हो। मैया यशोदा खिलौना देती हैं, नहीं लेते, माखन खिलाती हैं, नहीं खाते। मैया तो कह के गई बजमारे, बाबा जी तू जोगी है तो मैं भी कोई कम नहीं हूं। योगी हट, योग हट। अगर योगी चाहे हट कर ले कि मुझे ये काम करना है तो चाहे कितना भी बड़ा काम हो, कितना भी कठिन काम हो, योगी कर ही लेता है। हट 4 प्रकार की होती है। योग हट तो आपने सुन ही ली। एक होती है बाल हट। आप अपने बच्चे को बाजार में लेकर के गए और खिलौने वाले की दुकान के सामने से निकल गए और बच्चे की नज़र उस खिलौने वाले की दुकान पे किसी अच्छे उसके मनपसंद खिलौने पे पड़ गई तो लेकर के मानेगा। चाहे तुम खूब धुन दो उसको, खूब मारो, खूब पीटो, फिर भी बालक मानेगा नहीं। मुझे खिलौना चाहिए तो चाहिए। इसे कहते हैं बाल हट। और तीसरी होती है राजहट। अगर राजा मन में प्रण कर ले कि अमुक व्यक्ति को मैंने फांसी की सजा सुनानी है तो सुनानी है। राजा को चाहे कोई कितना भी समझाए लेकिन समझता नहीं है, क्योंकि राजहट है। और चौथी हट में बताऊंगा नहीं, आप सब जानते ही हैं। जानते हैं ना कि बताऊं? बोलो। अगर जानते हो तो छोड़ देता हूं, बताओ, और नहीं जानते हो तो बता दूंगा। बताऊं? चौथी हट होती है त्रिया हट, देवी हट, स्त्रियों की हट। चौथी हट बड़ी अजीब है। पति देव से कहा है कि मुझे आज ये गिफ्ट चाहिए, मुझे साड़ी चाहिए, तो आज चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यशोदा मैया ने यही कही, तू जाने ना है बाबा, मैं भी त्रिया हटी हूं, मेरे भी मन में हट है, लाला को दर्शन नहीं कराऊंगा, लेकिन योगी कहते हैं कि मैं लाला का दर्शन करके रहूंगा। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।